बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स टू ज़ीज़ी एकेडमी। आज हम न्यूमेरिकल्स का सेक्शन करेंगे, सेक्शन नंबर डी, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, जो कि ये है और डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। हमने क्या करना है, इसका ड्राइव करना है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन का, जो कि डिकम्पोजिशन से आएगा। हमने इक्वेशन भी खुद ही बैलेंस करनी है और यूनिट भी प्रेडिक्ट करना है, इंटरप्रेट करना है या प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, चलाएं सॉल्व करते हैं इसे। अब इक्वेशन भी हमने खुद बनानी है। नाइट्रोजन आपके पास टेट्रा ऑक्साइड है, टेट्रा ऑक्साइड में आप ये 4 लगा दो। ठीक है, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड जो बन रहा है आपके पास डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, आप लोगों नहीं हो तो बैलेंस कर लेना। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती है आपको। ये मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, यहीं पे कर देती हूँ। N2O4। ठीक है, ये आपने रिवर्सिबल रिएक्शन लगाया। NO2 जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे और नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन 2 है। तो हम यहाँ पे जहाँ पे कम होगा वहाँ पे हम ऐड अप करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 लगाते हैं तो 2 1 2 बैलेंस हो गया, 2 2 4 बैलेंस्ड हो गया। तो ये आपके पास इक्वेशन अब बैलेंस्ड हो गई है। अब नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, हमने क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ड्राइव करना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है। अब अगेन हम वही करेंगे। प्रोडक्ट क्या चीज़ गिवन है, प्रोडक्ट ये है तो हम इसे प्रोडक्ट में लगा लेंगे। साथ में कोफिशिएंट है या जो हम नंबर ऑफ मोल्स जिसे ऐड कर जिसको हमने बैलेंस करने के लिए यूज़ किया था वो भी हम इधर रख लेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट आपके पास ये प्रेजेंट है, हम इसको एज इट इज़ लगा लेंगे। यहाँ पे 4 है, 2 नहीं है। ठीक है, मेरी मिस्टेक है, ये 4 है, 2 नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों ने, ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। अब नेक्स्ट क्या कहता है वो कि आपने यूनिट भी प्रेडिक्ट करना है। यूनिट प्रेडिक्ट करने के लिए पता है आपको कॉन्सेंट्रेशन का क्या होता है, मोल पर DM क्यूब -3 या मोल डॉट DM -3। तो Kc इसकी जगह आप मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोल डॉट DM -3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, बाहर 2 है तो यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन मोल डॉट DM -3 एज इट इज़ लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद है क्लियर हो गई होगी बात। अब क्या करेंगे आप कि एक इसको यहाँ से कट करोगे और एक यहाँ से कट करोगे तो रिज़ल्ट में आपके पास वही रह जाएगा, Kc इक्वल टू मोल डॉट DM -3। ये आपके पास क्या प्रेडिक्ट हो गया, उसका यूनिट भी प्रेडिक्ट हो गया। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है PCl5, PCl3 एंड Cl2 इक्विलिब्रियम इनके दरमियान स्टैब्लिश्ड हुआ है किस टेम्परेचर पे, 500 केल्विन पे, क्लोज कंटेनर पे। और उस वक्त इसकी कॉन्सेंट्रेशन PCl5 की 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल DM क्यूब है। ठीक है, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल DM क्यूब -2 मोल DM क्यूब है PCl3 का। इसी तरह क्लोरीन की वैल्यू आपके पास 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल पर DM -3 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc की क्या वैल्यू मालूम करनी है, Kc की वैल्यू मालूम करनी है और द रिएक्शन अलॉन्ग विद द यूनिट भी मालूम करना है और उसकी वैल्यू भी Kc भी मालूम करना है और उसकी यूनिट भी मालूम करनी है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि डाटा बना लेंगे। PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल डॉट DM -3। क्लोरीन की आपके पास 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल पर DM क्यूब। इसी तरह PCl3 की 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल पर DM -3। रिक्वायर्ड क्या है, हमें Kc फाइंड आउट करना है और साथ इसका यूनिट भी मालूम करना है। इक्वेशन भी हमने खुद बनानी है। जब इक्वेशन बन गई, डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है, देखो पहचानने का क्या तरीका है, इसमें मेंशन हुआ था डिकम्पोजिशन। ठीक है, यह क्लोज कंटेनर था, यहाँ पे कोई भी चीज़ मेंशन नहीं हुई। ठीक है, आपने क्या करना है, इक्वेशन बना लो। PCl5 रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, PCl3 डॉट Cl2।
यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन बनने के बाद आपने केसी निकालना है। सबसे पहले केसी रिकॉर्ड करने के लिए सेम वही फॉर्मूला, केसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। केसी एज इट इज़ आ जाएगा। प्रोडक्ट है तो आपने इन दोनों की वैल्यू पहले ये देख लो, इसे बैलेंस करने की ज़रूरत तो नहीं है। 3 + 2 5 और ये 5, ठीक है, ये बैलेंस्ड है। नेक्स्ट आप करोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में आप दोनों इसको लिख दोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। रिएक्टेंट में आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपके पास सिर्फ एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन तैयार हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। नेक्स्ट आगे करते हैं। अब आपने क्या काम करना है, केसी तो एज इट इज़ रहेगा, वैल्यू पुट करोगे आप PCl3 की 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल डॉट DM-³ ये Cl2 क्लोरीन की 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल DM-³ नीचे आपके पास PCl5 की आएगी क्योंकि वो रिएक्टेंट है 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल डॉट DM-³ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या होगी, मैं मल्टीप्लाई करके आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग भी साथ साथ अपने कैलकुलेटर्स पे करते रहो, ठीक है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 1.44 मल्टीप्लाई बाय -3 और -3 10⁻⁻�6, ठीक है। मोल और मोल अब पावर्स ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर, ठीक है, डॉट DM-6, यहाँ पे माइनस भी लगा दो, ओके। ये नीचे आपके पास एज इट इज़ रहेगा, साथ में कॉन्सेंट्रेशन का साइन भी लगा दो, इट विल बी इजी, ठीक है। इसको आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल डॉट DM-3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर लें, सेम केसी, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आंसर आएगा, क्या आया आंसर, ठीक है, 1.8, ठीक है। ये आपके पास 1.8 आया, मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये 10⁻⁻6, जब ये ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, +3, ओके क्लास। अब आप नेक्स्ट और क्या करोगे आप लोग, मोल स्क्वायर, अब आप चाहो तो यहाँ से ही कट कर लो, ये इससे कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से ये भी कट हो जाएगा, तो आंसर आपके पास क्या बचेगा, मोल डॉट DM-3। इन दोनों को करते हैं, आप देखो क्या आंसर आता है, KC इज़ इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 और +6 आपके पास क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो -3 मोल डॉट DM-3। ये आपके पास क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेशन आ गए, KC आ गया, ठीक है, किसका, PCl5 का, तो विद द इट्स यूनिट, उसके यूनिट के साथ, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। इसको मैं अंडरलाइन कर दूँ। लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ KC फॉर द रिएक्शन। अब देखो ये ज़रा डिफरेंट है, वैल्यू ऑफ KC तुम लोगों को गिवन है, इक्वेशन गिवन है जो बैलेंस्ड है। 2 हाइड्रोजन आयोडाइड जब ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है हाइड्रोजन गैस और आयोडीन में, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर कितनी दी, हाइड्रोजन आयोडाइड की 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मोल DM-3, ठीक है। हाइड्रोजन की क्या दी है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻ मोल डॉट DM-³ इसी तरह आयोडीन गैस की भी यही दी हुई है, सेम दी हुई है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻ मोल DM-³ हमने क्या करना है, डायरेक्शन प्रेडिक्ट करनी है। KC गिवन है, कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है, क्या फाइंड आउट करोगे, डायरेक्शन गिवन है, ठीक है, और इक्वेशन भी बैलेंस्ड है। तो सबसे पहले डाटा बना लेते हैं। KC हमारे पास गिवन था, कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन की 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 मोल डॉट DM-³ आयोडीन की भी गिवन है, हाइड्रोजन की भी गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है, हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डायरेक्शन के लिए QC
रिएक्टेंट क्वोशंट से ही तभी हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब हमें जो इक्वेशन वहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन थी वो हमने लिखनी है, जो ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन थी जो ऐसे एज इट इज़ लिख ली है। देखो पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। तुम्हारे पास ये न्यूमेरिकल जो है लास्ट ईयर आ चुका है 3 मार्क्स का, ठीक है। और तुम लोगों ने क्या काम करना है कि इसको तुम लोग ऐसे सॉल्व करना कि एक एक स्टेप इजीली समझ में आए एक्सटर्नल को। अब नेक्स्ट आगे करते हैं। ये मुझसे गलत बन गया था तो मैंने इसको सही कर लिया है। क्यूस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर द रिएक्टेंट, क्वोशंट रिएक्शन मालूम करना है। प्रोडक्ट आपके पास वही हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन है, क्योंकि वो आपके पास प्रोडक्ट में थे। जो वैल्यू लिखी थी ये प्रोडक्ट है, ये मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे भी रिएक्शन में ये प्रोडक्ट था तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट में लिख लिया, ठीक है। ये प्रोडक्ट में लिख लिया। रिएक्टेंट आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड था वो लिख लिया, लेकिन वो बैलेंस्ड इक्वेशन थी जैसे यहाँ पे गिवन थी, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन थी जो आपके पास गिवन थी। वहाँ पे आपके पास क्या मेंशन हुआ था बेटा, ये देख लो 2 गिवन था इधर, तो हमने फिर उसमें भी 2 ही लगा दिया। अब वैल्यू पुट करो। QC हाइड्रोजन की वैल्यू आपके पास क्या थी, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻ मोल डॉट DM माइनस की भी हमने सारी उधर से निकाल ली है, ये देख लो। इसकी भी गिवन है, इसकी भी गिवन है, तो आप वही वैल्यूज़ पुट कर लो। यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ मोल डॉट DM माइनस क्यूब। इसी तरह आयोडीन की भी आप लिख लें, इसी तरह आप इसकी भी लिख लें, हाइड्रोजन आयोडाइड की भी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है। अब आप क्या करेंगे आगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 का तो 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10, ठीक है। मोल पावर ज़्यादा हो जाएंगी, मोल स्क्वायर डॉट PM माइनस 6, ठीक है। ये आपके पास पूरा सॉल्व हो गया। अब हम इसकी तरफ आते हैं तो ये स्क्वायर करना है, तो क्या लिखोगे, 4 स्क्वायर किया 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, 2 5 10, अगेन मोल स्क्वायर डॉट DM माइनस 6। अब ये भी कट कर दो, यहाँ से ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये नीचे सब कट हो गया। आपके पास क्या बचा आगे लास्ट में, 1/4। इन दोनों को डिवाइड करो तो आंसर QC आपके, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा बेटा, 0.25। ये आपके पास QC आ गया, ठीक है बच्चे। ये आपके पास क्या आया बेटा, QC आया। अभी हमने रिएक्टेंट क्वेश्चन मालूम किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आगे वैल्यू पुट करेंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आगे देखते हैं कि हमारी डायरेक्शन किस तरफ है। देखो KC की वैल्यू हमें क्या गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, वो लिख लेते हैं। KC की वैल्यू ये लिखी हुई है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगी, 4 है। तो देखो 0.0001 और ये क्या है, 0.25 है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास QC इज़ ग्रेटर देन KC, ठीक है। तो आपके पास कैसा रिएक्शन होगा बेटा, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, रिएक्शन क्वोशंट, देयरफॉर रिएक्शन क्वोशंट is greater than KC. So रिएक्शन कैसा होगा, रिएक्शन विल बी, अगर वैल्यू आपके पास KC की वैल्यू, क्वेश्चन रिएक्शन की वैल्यू KC से ज़्यादा है तो रिएक्शन विल बी रिवर्स। रिएक्शन कैसा होगा, रिवर्स इन डायरेक्शन, ठीक है। रिवर्स इन डायरेक्शन की स्टेटमेंट लिखनी मस्ट है, ओके। ये इक्वेशन लिखनी मस्ट है। यहाँ तक आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ये आपके पास चैप्टर ख़त्म हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
और अगर आपको नोट्स वगैरह बताइएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर आप लोग बताएं। और नेक्स्ट ये बात कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। फ़ी अमान अल्लाह।